हमीरपुर के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में ग्राम प्रधान पिछले 4 दिनों से अपने सदस्यों और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि चुनावी रंजिश और रंगदारी के चलते क्षेत्र पंचायत प्रमुख जयनारायण सिंह यादव पिछले 4 सालों से विकास कार्यों में अड़चन डाल रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया है कि 36 लाख रुपए की विकास निधि अभी तक उपयोग में नहीं आ पाई। वहीं उन्होंने अधिकारियों और नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिनमें भ्रष्टाचार, अवैध नियुक्ति का मामला भी सामने आया। देखिए हमीरपुर से दीपक सोनी की यह खबर। प्रधान जी, कितने दिनों से धरने बैठे हैं और कौन कौन अधिकारी अभी तक मिलने आया है? 1 तारीख से बैठे हैं ये कलेक्ट्रेट के धरना प्रदर्शन में, कोई अधिकारी नहीं आया है। आपके धरना प्रदर्शन में आपके जो विपक्षी हैं उन्होंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है जी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पे 6.5 लाख का गबन है जी, और आपने अपने परिवार के लोगों को ही भुगतान कर लिया है। क्या है मामला? ये मामला ये है कि जैसे कि मटेरियल भुगतान हुआ है साहब, सीसी मरम्मत का, तो वहाँ मटेरियल भी पड़ा है मौके में, गिट्टी, मोरम, सीमेंट, और लगभग 38 मीटर काम भी हो चुका है और मटेरियल भुगतान हुआ है, तो वो गमन की श्रेणी में कैसे आ गया? मटेरियल भी प्लस पड़ा और 38 मीटर सीसी भी पड़ चुकी है। क्या अभी तक लेबर भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? लेबर भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 3 कामों का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि पूरे फाइनल में हो चुके हैं जी। सालों से पड़े हैं पेंटिंग में। आप जो धरने बैठे हैं तो उसका मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण ब्लॉक प्रमुख है जी, जो कि हम अपनी दमंगई के कारण ग्राम का विकास 4 सालों से बिल्कुल एक भी विकास नहीं होने देता। जब भी मैं विकास करना चाहता हूँ तब भी कहीं जीसीबी खड़ी कर देता है, तो कहीं खंड विकास अधिकारी को लाके खड़ा कर देता है, कहता है कि मेरी शान लगी है, मैं ये सीसी पढ़ने नहीं दूंगा। तो खंड विकास अधिकारी का क्या उसमें रोल है? वित्त खाते में उसका कोई भी रोल नहीं है जो कि हस्तक्षेप करे। वहाँ चौकी इंचार्ज भी आ जाते हैं, तो मेरा काम ऐसे जबरन मेरा काम रुकवाया जाता है कि कोई भी कार्य ग्राम पंचायत बड़ा गांव में ना हो पाए। ये ब्लॉक प्रमुख अपने कार्यों पर नहीं ध्यान देता, झूठे मन गढ़ंत बना करके मेरे ऊपर आरोप। क्या कारण है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा दबाव क्यों बनाए हुए है? इसलिए कि इसकी बहू को मैंने 1 वोट से चुनाव में हरवा दिया था, इसलिए चुनावी रंजिश के कारण ये विकास कार्य में रोड़ा बना बैठा है। 19/5/2020 में मेरी बेटी का इसी अपने गुंडों द्वारा अपने खुद के ट्यूबवेल में मरवा करके एक नाले में फेंकवा दिया था। आपको पता है कि इन्होंने एक वीडियो में ये बोला है कि प्रधान ने और उसके लड़के ने खुद अपनी बच्ची का मर्डर करके मेरे ट्यूबवेल में फेंक दिया था। ऐसा इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया है। ये सरासर षड्यंत्र है उसके बचने के लाने, ताकि गुंडा है, माफिया है, ना जाने कई करोड़ की तो बिल्डिंग बनवा लिया, जो कि टूटा ही चप्पल नहीं एक समय में जो आती थी जी। इसलिए वो 15 सालों से प्रधान भी रहा, ब्लॉक प्रमुख भी रहा, तो क्षेत्रीय जितने उसका संपर्क लगा के अधिकारियों से राजनीतिक दबाव में करके 10 सचिव आए। क्या लगता है कि आपके जो ब्लॉक प्रमुख हैं जयनारायण यादव जी, पर कई बार जांचें भी बैठी भ्रष्टाचार की जी, तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार की में सहयोग कर रहे हैं, ऐसी जांचें नहीं होने दे रहे? किन किन लोगों पर आपको संदेशा है? संदेशा यही है साहब कि अब वो माफिया है, गुंडा है, अधिकारी भी उसके राजनीतिक दबाव में हैं, डरते हैं, उसके साथ कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में दल है उसके एक पदाधिकारी भी हैं जी। आप इतने बड़े पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है जी। क्या आपकी पार्टी आपका सहयोग नहीं कर रही है? पार्टी मेरा सहयोग कर रही है सर जी, लेकिन ये सफाई
सपा से आकर के बीजेपी में आकर सम्मान लिया, जी। फिर भी मुख्यमंत्री के विकासों का हनन करते हुए इसको एक भी शर्म नहीं आती कि विकास कार्य होना चाहिए। मैं क्यों इतना हैरान कर रहा हूं, इसलिए कि बस चुनावी रंजिश और वो लड़की की रंजिश। आपने अभी तक कितने अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, कितने नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, अपनी समस्या को किस किस अधिकारी और नेताओं से अवगत कराए हैं? मैंने सर कोई नहीं मुझसे बचा है, ना कोई अधिकारी बचा है, ना किस किस का आप बताइए, नाम बताइए। मैंने लखनऊ रजिस्ट्री किया जी। ये बांदा कमिश्नर रजिस्ट्री किया जी। मैंने डीएम को सैकड़ों बार, जितने डीएम आते जाते रहे सबको मिलता जोड़ता रहा, अपनी बात रखता रहा, लेकिन एक भी इस दमंग गुंडा के कारण मेरी एक भी नहीं सुनी गई कि क्या हालात हैं ग्राम पंचायत बड़ा गांव के। वर्तमान समय में जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं जी, रामकेश निषाद जी, जी, वो भी आपके समाज से संबंधित रखते हैं। जी जी जी। क्या वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी ऐसे बैठे हैं ब्लॉक में जो कि सीधे सीधे जिसका पावर नहीं होता है वो जाकर मरम्मती कर आरसीसी रोकता है जाकर कि मैं देखता हूं कैसे तू करवाएगा, जो कि कोई अधिकार नहीं है उसका। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं ब्लॉक प्रमुख जनरल यादव, उन्होंने भी प्रेस नोट रिलीज करते हुए धरने में बैठने के लिए कहा था। जी। क्या वो धरने में बैठे? वो क्या बैठेगा चोर, मेरे सामने वो चोर क्या आएगा, अपनी यहाँ वो दिखाए ना धर्मराजी बैठे, वो तो कह रहा था कि ऐसा नहीं वैसा है। अरे ये क्या कहते हैं कि भुगतान मटेरियल भुगतान हो और उसको वो दिखा दे कि गमन कर लिया गया, तो ये ऐसे गमन होता है। जब तक लेबर पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो गमन के श्रेणी में नहीं आता है। सब एक ही खाली, सब ये रमेश मिश्रा के पाले हुए चट्टे आवाज ही बनेगा और जो ना हो ऐसे